मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेंस हम लोग का कंप्लीट हो गया था और लास्ट एक पॉइंट और बचा हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंस रे ऑप्टिक्स 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस लेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ढेर सारा क्वेश्चन सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। लेंस का फॉर्मूला, ग्राफ, यूवी मेथड, फोकल लेंथ, पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ द लेंस, सिल्वरिंग ऑफ द लेंस, सब चीज़ कंप्लीट हो गया और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बना लिए हैं। लास्ट लेक्चर लेंस यहाँ पे हम लोग ख़त्म करेंगे और आज जो हम लोग का लेक्चर है कैलकुलेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्वेश्चन में लिखा भी रहता है या इसको यूवी मेथड बोलते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट है। अगर आप अटेंडिंग हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के क्लास अटेंड करते हैं, लैब में जाते हैं और आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स का ये सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट माना जाता है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का कैलकुलेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, यूवी मेथड, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, लैब में करना होता है आपको। जब बोर्ड एग्जाम में जब ओरल क्वेश्चन होता है पूछते हैं ना, जैसे आपका जो वाइवा का मार्क्स होता है, जो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं टीचर, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये यूवी मेथड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिक्स ऑब्जेक्ट, फिक्स स्क्रीन एंड द फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। मैं अटेंडिंग में था जब 11th 12th क्लास में था, तो मैं अटेंडिंग में था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मैं बनारस में मैं पढ़ता था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पटना से हूँ। नो, मैं बनारस से, सारा मेरा एजुकेशन बनारस में हुआ। और द बेस्ट स्कूल, बेस्ट एंड बेस्ट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और बहुत अच्छा स्कूल, मतलब ड्रीम कॉलेज, जो ड्रीम स्कूल जो लाइफ को चेंज करने वाला स्कूल था, वो मेरा स्कूल था। तो हम लोग का जो स्कूल था बनारस का, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बनारस का क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 एंड 12 ये एक स्कूल होता है। क्लास 1 से लेकर के 12 तक एक स्कूल रहेगा और 12 के बाद जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो वो अलग कॉलेज हो जाएगा, वो गंदा होता है। 12 के बाद वाला जो कॉलेज होता है ना, वो पॉलिटिक्स उसमें ज़्यादा होता है। बट जो क्लास 1 से लेके 12 क्लास तक, वहाँ हम लोगों को कोई पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता। हम लोगों को पूरा बैग लेना है, बैग को रखना है, जाना है, सुबह 8 बजे गेट खुल जाएगा, प्रेयर में खड़ा हो जाना लाइन में। लाइन जैसा ही टेढ़ा हुआ तो सर आते थे छड़ी लेकर के सीधे कर देते थे लाइन। रोज छड़ी लगता था अगर लाइन टेढ़ा हुआ तो, लेट आए तो पनिशमेंट मिलता था। सारे क्लास अटेंड करना है। सुबह 8 बजे से क्लास होता था, 9-2 बजे ब्रेक, 2 बजे से छोड़ दिया जाता था। तो सब लोग लाइन लगा के स्कूल से बाहर जाते थे। बेस्ट स्कूल, आदर्श स्कूल है मेरे कॉलेज का नाम। स्कूल जो हम लोग तो स्कूल ही बोलते थे, कॉलेज तो 12 क्लास के बाद वाला होता है जहाँ की गंदी पॉलिटिक्स हो जाती है। लोग वहाँ पे जैसा नेतागिरी शुरू हो जाता है और वहाँ से मतलब एजुकेशन मतलब वॉश हो जाता है। जैसे या तो आप बेस्ट कॉलेज में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, अदरवाइज जस्ट ग्रेजुएशन वाला जो कॉलेज है बनारस में, वहाँ पॉलिटिक्स होता था। हम लोग देखते थे ना, बगल में हम लोग एक हायर एजुकेशन का भी कॉलेज रहता था, बिल्डिंग सटा रहता था, तो दिन भर पॉलिटिक्स होता था। वहाँ पढ़ाई कम होता था। बट हम लोग का स्कूल आदर्श स्कूल था। वो पूरा नाम है श्री कमलाकर चौबे आदर्श सेवा इंटर कॉलेज। मतलब इतने अच्छे अच्छे टीचर, इतना डिसिप्लिन वाला टीचर, सब लोग आके अपना क्लास लेना, सब लोग रूटीन पे कंप्लीट करना, सब लोग सिलेबस को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना। और सिलेबस नहीं, हायर लेवल तक कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पूरा मोटिवेट करते थे लोग। और सारा लैब करना होता था। हम लोग स्कूल का सारा एक एक लैब किया हुआ मेरा, एक एक केमिस्ट्री का सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन करना, ब्यूरेट, पीपेट, सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना, सब कुछ किया हुआ मेरा। सब स्कूल में जाना, अटेंडेंस लगाना, एकदम एक एक क्लास करना। क्लास जैसे ही ख़त्म हो जाता सर के पीछे पीछे जाना, लैब में जाना, लैब में जा करके सर एकदम खड़े रहेंगे, एकदम कंप्लीट करके एक्सपेरिमेंट नोटबुक बनाना है, फिर जाना है आपको। इस तरह का स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, बट बेस्ट स्कूल, जो पूरा लाइफ को चेंज करने वाला स्कूल था। मुझे लाइफ में सबसे बेस्ट टीचर, जितने अच्छे टीचर मिले वही स्कूल में, उसी स्कूल में मिले, जिन्होंने पूरा साइंस को एकदम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतना अच्छा से पढ़ाया।
मतलब वहाँ के स्कूलिंग करते करते हम लोग का आईटी में हो गया था। और एक लोग का नहीं, बहुत सारे, सारा बैचमेट, बहुत सारा दोस्त, सब लोग कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बना और अभी भी अच्छा रिजल्ट होता है। ओके, सो मैं एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट मेरा किया हुआ है लैब में। जस्ट सर के साथ हम लोग पूरा ग्रुप रहता था और ग्रुप में जाकर के हम लोग करते थे और सर हेल्प करते थे। तो मैं बताता हूँ आपको कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करना है, कैसे डेरिवेशन है, वो सब निकालना है आपको। तो कैलकुलेशन फॉर फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लेना है बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो भी मेथड है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से, फिक्स ऑब्जेक्ट एंड फिक्स स्क्रीन। एक एक पॉइंट मैं स्लो आपको बताता हूँ ड्राइंग करते हुए। चलिए, फॉर्मूला भी डायरेक्ट करेंगे इसमें, बट स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिक्स ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट लेना होता है, एक ऑब्जेक्ट लेना है जो फिक्स। तो पहला लाइन हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के लिए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लेते थे? पिन ऑब्जेक्ट लेते थे। अभी अपने स्कूल में जाएंगे तो पिन ऑब्जेक्ट, एक पिन लिया जाता था, फिक्स पिन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये पिन ऑब्जेक्ट लैब में रहता था, या नहीं भी रहेगा तो अब हम लोग आई कार्ड अपना जमा करते थे, वहाँ जो लैब टेक्नीशियन रहते थे आई कार्ड ले करके हम लोग को जो एक्सपेरिमेंटल, जो डिस्प्लेसमेंट मेथड का जो चीज़ चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, स्क्रीन चाहिए, लेंस चाहिए, वो सब दे देते थे। तो फिक्स ऑब्जेक्ट कैसा होता है? तो देखिए, एक ऐसा वुडन ब्लॉक रहेगा, लकड़ी का ऐसा ब्लॉक रहता है, और ब्लॉक में ऐसे एक पाइप लगा रहता था, हॉलो पाइप रहता था, और उसमें एक पिन, एक नुकीला पिन होता था। पिन को ऐसे हम लोग डाल देते थे और यहाँ पे जस्ट इसको टाइट करने के लिए नट लगा रहता था, इसको ऐसे घुमा के टाइट कर देते थे। ये पिन जो है एकदम ऐसे टिप्स एकदम नुकीला रहेगा, ये हम लोग का बन जाता था ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पिन जो हुआ एकदम ऐसा टिप्स एकदम पतला सा रहेगा, और उसको एक लकड़ी टेंट फ्रेम रहता है, टेंट फ्रेम में फिक्स रहता है एक होल, हॉलो पाइप रहता है, फिक्स रहता है। उस पाइप में जस्ट लगा रहेगा ऐसे पेंच टाइप का रहता है, उसमें ये पिन को डाले, पिन को डाल के ऐसे टाइट कर देते थे। ये फिक्स ऑब्जेक्ट हुआ। और इसको जो है, ये जो है स्लाइड करता था। हम लोग का जो लैब का हर स्कूल में तो वही कॉन्सेप्ट रहता है, एक वर्किंग टेबल रहेगा, बड़ा सा टेबल रहता है, लकड़ी का टेबल रहेगा, खूब बड़ा सा टेबल रहेगा, और टेबल में ग्रुप कटा रहेगा। ग्रुप कटा रहेगा मतलब आप ग्रुप, आप समझ रहे हैं, जैसे ये टेबल रहेगा तो टेबल में ग्रुप ऐसे समझा देता हूँ, ऐसे इस टाइप से फोल्डेड रहता है। टेबल में ऐसा रहेगा, मान लीजिए कि ये यहाँ से उठा रहेगा, ये यहाँ से उठा रहेगा, और बीच में ऐसे गैप रहता है, इस तरह से गैप रहेगा। उस टेबल, बड़ा सा टेबल रहता है, उस टेबल पे स्केल भी फिक्स रहेगा, और उसमें ग्रुप में ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को ऐसे जस्ट फंसा देते थे, और ये इधर साइड में स्केल बना रहेगा, और स्केल में हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, इसको लेफ्ट राइट इसको मूव कर सकते हैं। तो ये लैब में रहता है। आप चाहेंगे अपने स्कूल के भी लैब में, फिजिक्स के लैब में, तो ऐसा आपको टेबल मिल जाएगा। ये टेबल पे ग्रुप ऑन टेबल, ये टेबल पे ग्रुप रहता है, और ग्रुप में ऐसे स्केल बना रहता है। ऐसे सो ये स्केल बना रहता है, उसमें टेबल पे ही अटैच रहता है, ठीक है। और ये स्लाइड कर सकता है, ये ऐसे, ये इस जो पिन को हम लोग स्लाइड करते थे, लेफ्ट राइट स्लाइड, ऐसे बड़ा सा टेबल रहेगा, उसमें आगे पीछे कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट को हम लोग फिक्स कर देते थे। इस एक्सपेरिमेंट का रूल है कि ऑब्जेक्ट को ही जो मार्क लिखा रहेगा, जहाँ पे स्केल 0 है या 5 है, 10 है, उस मार्क पे जाके ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते थे। सो मूवमेंट करने का फ्रीडम रहता है कि आप टेबल पे ग्रुप में ऑब्जेक्ट को, जो पिन है उसको आप मूव कर सकते हैं। तो ये फिक्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहीं पे आप फिक्स कर लें, वहाँ पे आपको जो मिडिल पॉइंट होगा एकदम उस पर स्केल मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए स्क्रीन। सेकंड हमको चाहिए फिक्स्ड स्क्रीन। फिक्स्ड स्क्रीन चाहिए क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट हम लोग पिन, ये छोटा सा पिन एकदम टिप से लगे रहेगा इस पे, ये एक ब्लॉक है उसमें आयरन हॉलो पाइप रहेगा, उसमें पिन लगा दीजिए, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन देखिए वहाँ पे लैब में जब आप वर्क करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो फिक्स स्क्रीन में हम लोग यूज करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो ये वही लोग जानते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्रीन के लिए हम लोग फिक्स मिरर लेते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर लेते हैं। प्लेन मिरर ऐसा रहेगा, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर हो गया। इस प्लेन मिरर को भी जैसे इसका जो यहाँ भी लगा रहेगा, अटैच रहेगा आयरन रॉड से, इसको भी वैसा ही एक ब्लॉक मिलेगा आपको, और उस ब्लॉक में यहाँ पे भी इसको फिट कर दीजिए। यहाँ से इसे लॉक कर दीजिए, ऐसे लॉक कर दीजिए, और यहाँ पे भी एक इस टाइप का ब्लॉक रहेगा। ऐसे इसको भी उसी टेबल पे, सेम टेबल रहेगा, उसी ग्रुप में इसको भी फिक्स करना है। एक ही टेबल पे लेना होता है, एक ही टेबल में लेफ्ट साइड इसको रखना है, वही सेम चीज है, यहाँ पे स्केल बना रहेगा। तो उसी ग्रुप में इसको भी रखना होता है। एक किनारे वो पिन रखना है, दूसरे किनारे आपको स्क्रीन रखना है, ऐसे। ये भी सेम है, ग्रुप ऑन टेबल। एक ही टेबल है, एक ही टेबल पे हम लोग को लेफ्ट साइड, एक साइड हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट को हम लोग जैसे मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ये स्क्रीन लेना है, स्क्रीन भी स्लाइड करते हैं, बट फिक्स करेंगे हम लोग। ग्रुप में मूव करते रहेगा, लेफ्ट राइट आप मूव कर सकते हैं, बट हम लोग को एक पोजीशन पे फिक्स करना होता है। ये फिक्स स्क्रीन। अच्छा, लोग बोलते हैं स्क्रीन आप मिरर क्यों ले रहे हैं? लेना होता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, स्क्रीन हमने मिरर लेना होता है। और क्यों लेना है वो जस्ट एक दो लाइन और सीखते हैं, उसके बाद मैं समझा देता हूं आपको। फिक्स ऑब्जेक्ट हो गया, फिक्स स्क्रीन, वो प्लेन मिरर ले लीजिएगा, और यहां पे एक बाई कॉन्वेक्स लेंस लगा लीजिए। थर्ड पॉइंट, बाई कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, और वो मूवेबल रहेगा। बाई कॉन्वेक्स लेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। और ये मूवेबल रहेगा, फिक्स नहीं, वो दो फिक्स रहेंगे बट यहां पे मूवेबल। लेंस, ये लेंस मूवेबल रहेगा, और तरीका वही है, रखने का सेम मेथड है। एक लेंस मिलेगा आपको, और लेंस ऐसे फ्रेम रहेगा, स्टील रहेगा, स्टेनलेस स्टील के फ्रेम में कवर रहेगा, और उसमें भी स्टैंड लगा रहता है। वही स्टैंड को लेकर के इसी ग्रुप्स में ऐसे डाल देना है, और ये मूव करेगा, ग्रुप्स ऑन टेबल। ये अब देखिए, ये तीनों चीजें आपको लैब से लेना है। प्लेन मिरर के साथ स्टैंड तीनों का एक ही जैसा रहेगा, और वो ऐसा स्टैंड रहता है कि ये वुडन ब्लॉक ग्रुप्स में फिट हो जाए और तीनों को स्लाइड कर सकें। नेक्स्ट, देखिए अब एक्सपेरिमेंट कैसे हम लोग बनाते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप ऐसे बनाएंगे। देखिए ये टेबल है, ये वर्किंग टेबल होगी जिस पे काम करना। आप क्या करेंगे कि ये जो यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसको फिक्स कर लेंगे।
यहाँ से आपको एक पिन लेना है और ये पिन जो है इसको फिक्स कर लेना। ऐसे ये फिक्स रहेगा। तो ये है फिक्स ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेना है। ये आप कर सकते हैं लैब में जाके, मैं समझा दे रहा हूँ, आप जाके लैब में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी टेबल पे नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन है, स्क्रीन को आप फिक्स कर लेंगे। ये वुडन ब्लॉक रहता है, ये लैब में मिल जाएगा और ऐसे रहेगा। और यहाँ पे स्क्रीन फिक्स ऑब्जेक्ट, ये फिक्स्ड स्क्रीन, यहाँ पे फिक्स्ड स्क्रीन को फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिक्स, स्क्रीन फिक्स कर लीजिएगा। ग्रुप्स रहेगा, ग्रुप्स में आपको अटैच कर लेना, एक किनारे ऑब्जेक्ट, दूसरे किनारे स्क्रीन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अब इसके बीच में लेंस को ले, कहीं भी बीच में, कहीं भी एनी पोजीशन। ठीक है, अटैच करने का मेथड वही है। और ये है लेंस, लीजिए। ठीक है, लेंस का इसी का फोकल लेंथ निकालना है, एक ही कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ निकालना है। नेक्स्ट, अब देखिए, ठीक है, अब इसको मूवेबल है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये मूविंग है, ये आपको मूवेबल है। ये लेंस को आप इसमें स्लाइड कर सकते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। लेंस को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। और रुके, आपको खड़ा होना है यहाँ पे, आपको जस्ट टेबल के इस किनारे खड़ा होना, आपको टेबल के एकदम इस किनारे, ऑब्जेक्ट वाले किनारे पे खड़ा होना। ठीक है, आप इस साइड ऑब्जेक्ट वाले किनारे पे खड़े रहिएगा। अब खड़ा होकर देखिए, ऐसे हम लोग ऐसे करते थे, जैसे ये मैं खड़ा हो गया, खड़ा होकर यहाँ पे ये लेंस को ना ऐसे आगे पीछे हल्का हल्का डिस्प्लेस करता था। और तब तक डिस्प्लेस करिए जब तक, देखिए ये पिन है, ये ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट का वहाँ इमेज बनेगा। कैसे, ये कैसे स्क्रीन, कई लोग बोलते हैं कि प्लेन मिरर कैसे स्क्रीन का काम करेगा, तो करता है प्लेन मिरर। इस आप करेंगे तो प्लेन मिरर ही लेना पड़ता है। और जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे खड़े हो जाइए और ऐसे इसके टिप्स को देखिए, आपका आई जो है इसके टिप्स को, एकदम इसके टिप्स को वॉच करिए। ठीक है, और इसके टिप्स को देखिए, यहाँ नहीं देखिए, इसके टिप्स को मिरर में देखिए। और रुकिए, ऐसे देखते हुए इसके टिप्स को, ऐसे लेंस को हल्का हल्का आगे पीछे करते रहिए। आगे पीछे करते करते आपको पता है यहाँ ऐसे दिखेगा, इस तरह दिखेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए, ऐसे इस मिरर में ना, मिरर में आप एकदम देखेंगे, देखते देखते अचानक आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा इस तरह दिखाई देगा, ऐसे इस तरह। ठीक है, जैसे आप अपना आई यहाँ पे रखिए इसके टिप्स पे, और हाथ से इसको पकड़िए और स्लाइड करते रहिए, धीरे धीरे स्लाइड करते रहिए। और उसमें देखिए, यही है स्क्रीन, स्क्रीन में जस्ट ऐसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट का टिप्स यहाँ पे और ऊपर से ऐसे दिखेगा। बस जैसे ही दिखेगा एकदम रोक दीजिए, आपका एक डाटा मिल जाएगा। जैसे दिखा आप रोकना है, आपको एक डाटा आपको मिलेगा। तो ये सेटअप है, सेटअप ऐसे बनाना है। लोग बोलते हैं क्यों स्क्रीन ले रहा है प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में एकदम ऑब्जेक्ट के एकदम अपोजिट में ऐसे इमेज बनेगा थ्रू लेंस, ये लेंस के थ्रू। तो आपको यहाँ खड़ा होना है, अपने आई को इसके टिप्स पे देखना है, लेंस को ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हिलाते रहना है और देखना आपको मिरर में है। तो मिरर में देखेंगे एकदम ऐसे, एकदम ओवरलैपिंग करते हुए दिखेगा। जैसे दिखेगा आप रोक दीजिए। ये देखने के लिए एक छोटा कंडीशन है, ये तभी दिखेगा जब, ये ध्यान रखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट और ये स्क्रीन, ये तो हर एग्जाम में आते रहता है, चाहे कोई भी एक्सटर्नल जो पूछते हैं क्वेश्चन आपसे, ये हमेशा पूछेंगे
the distance separation between object and screen, the condition this separation must be greater than 4f. 4f से ज्यादा होना चाहिए कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब लेंस का अंदाज से फोकल लेंथ, अंदाज से फोकल लेंथ मान लीजिए कि उसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो ये एक्सपेरिमेंट तभी कंप्लीट होगा जब एक ये डिस्टेंस जो होगा 120 सेंटीमीटर से ज्यादा। टेबल रहता है, टेबल काफी बड़ा रहेगा, 3-3, 4-4 मीटर का टेबल रहता है, तो आप शुरू में ही थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा रखिएगा। नहीं भी पता है आपको फोकल लेंथ, तो कंडीशन ध्यान रखना है कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। क्यों कंडीशन है वो तो आ जाएगा, वो तो मैं कैलकुलेशन शुरू करूंगा अपने आप आ जाएगा। तो ये है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, इसका कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप तो नोट करेंगे और यहां लिखेंगे ए। ए जो है या इस साइड में लिखते रहा हूं, बनी फिगर, फिगर आप बनाते रहिए। अभी इसका रे डायग्राम भी बनाऊंगा, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो समझाऊंगा मैं आपको। सो ए सेपरेशन between fixed object and fixed screen. Fixed object and fixed screen. Yeah, separation between a fixed object and fixed screen. So condition for displacement method. ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि दिस डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। क्यों होता है वो तो मैं डेरिवेशन में 1-2 पॉइंट में मैं समझा दूंगा। f फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये 2 बार करना होता है, ये 2 बार, एक बार नहीं 2 बार करना होता है। एक बार ऐसे और एक बार लेंस को इधर करके, इधर से ऐसे से, तो 2 पोजीशन लेना पड़ता है, लेंस के 2 पोजीशन लेना होगा, वो मैं रे डायग्राम में सिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं रे डायग्राम करूंगा नेक्स्ट पॉइंट, तब तक आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट मैं रे डायग्राम आपको डिस्कस करता हूँ, रे डायग्राम फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड 5। So ray diagram for displacement method. रे डायग्राम देखिए। सो स्क्रीन हम लोग को, अच्छा रुकिए, पहले मैं ऐसा बना देता हूं, अभी बनेगा मत, अब मुझे बना लेने दीजिए। ठीक है, स्क्रीन इसमें ऐसे प्रेजेंट करना होता है। ये है स्क्रीन, ये स्क्रीन होगी और ये ऑब्जेक्ट, ये ओ और ओ डैश मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगा इसका मैग्निफिकेशन पे निकालना है, तो ओ डैश ऑब्जेक्ट, और मैं यहां पे लेंस ले रहा हूं। ये है L1। L1 इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस। मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट 2 बार करना होता है। एक बार मैं लेंस को इसके नज़दीक रखूंगा, ऐसे ऐसे मूव करूंगा और वो कोशिश करूंगा कि जस्ट कॉन्साइड कर जाए और वो मिले मिरर के अंदर दिखे, और फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट में सेम लेंस को इधर करके ऐसे ऐसे देखना होता है और सेम चीज़ रिपीट करना होता है। इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं कि फिक्स्ड ऑब्जेक्ट
फिक्स स्क्रीन एंड टू डिफरेंट पोजीशन। ये लेंस को इधर से इधर मूव करना होता है, ठीक है। एक बार मिल जाता है तो दोबारा आसान होता है, दोबारा मिल जाता है, उसका मैं मेथड बता दूंगा आपको कैसे जल्दी बनाना होता है। तो पहले रे डायग्राम मुझे बनाने दीजिए। तो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे चलेगा और ऐसे जाएगा, तो ये फोकस से होते हुए ऐसे यहाँ पे मिलेगा, ये फोकस से होते हुए यहाँ से ऐसे जाएगा, और एक रे डायग्राम जैसे इसके सेंटर से जो पास करेगा वो ऐसे अनडेविएटेड जाके यहाँ तक जाएगा। तो ये है, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। तो ऐसे और यहाँ पे इमेज बनेगा। इस इमेज को आप बोलेंगे आई और आई डैश, ये फर्स्ट इमेज। फिर से देखेंगे, सेम लेंस को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, सेम लेंस का डिस्प्लेसमेंट है। यही लेंस को अब इस बार इस साइड करेंगे हम लोग, ठीक है। ये L2 सेम लेंस है, वही लेंस है, उसी लेंस के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। तो इस बार रे डायग्राम पेन चेंज कर दे रहा हूँ मैं, देखिए इस बार रे डायग्राम। यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट गया, सीधा जो लाइट गया वो फोकस से पास करते हुए यहाँ जाएगा, और यहाँ से एक लाइट ऐसे गया, इसके पोल से वो ऐसे चला जाएगा। ये यहाँ पे आप करेंगे, ये ब्लू कलर का मैं ऐसे बना लिया और इसका नाम कर दीजिए आई डबल डैश, ऐसे ये हो गया, ठीक है। ये है इसका रे डायग्राम और ये सेम लेंस है, ठीक है। नाउ यहाँ आपको बोलना है और सेम लेंस, ठीक है। ये है L1 और L2। मान लीजिए कि लेंस का जो सेपरेशन है वो D, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेम लेंस। ये सेम लेंस है, वही लेंस है। एक बार मुझे इधर से देखना है और इमेज बनाना है, फिर लेंस को मुझे इधर कर देना है और इमेज बनाना है। सेम लेंस, ठीक है। डी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेम लेंस, लेंस सेम लेंस का डिस्प्लेसमेंट है आपको। ये दोनों लेंस एक ही लेंस है, सेम लेंस। बस एक बार लेफ्ट साइड है, एक बार राइट साइड है। एक रे डायग्राम मैंने ब्लैक से बनाया है, एक बार ब्लू से बनाया है। आपको पता है ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं ए बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बार आप मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ, उसको समझिए। ब्लैक कलर के लिए आप जानते हैं ये ब्लैक कलर के लिए ये जो होगा वो बनेगा यू बनेगा। ब्लैक कलर के लिए ये वाला यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये वी बनेगा। ब्लैक कलर के लिए ये यू हुआ, ब्लैक कलर के लिए ये वी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ब्लू कलर के लिए आप देखिए, ब्लू कलर के लिए ये यू बन जाता है, ये यू यहाँ से यहाँ तक यू बनेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये वी बन जाएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि ये आसान होता है कि एक अगर बन गया, मान लीजिए कि यहाँ से आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से अगर 20 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो दूसरा जो है, दूसरा देखिए ये अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ इमेज से आपको यहाँ से 20 सेंटीमीटर लीजिएगा ना, एकदम बनना ही बनना। तो ये एक्सपेरिमेंट आसान है अगर आप इसके थ्योरी को जानते हैं। थ्योरी में फर्स्ट ये यू बनेगा, ये वी बनेगा। सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस जब डिस्प्लेस करेंगे तो ये यू बन जाता है और ये बड़ा वी बन जाता है। तो अगर यहाँ पे खड़े हैं, अगर ये 20 सेंटीमीटर पे पहली बार आपको दिख गया, 20 सेंटीमीटर पे कॉन्साइड करते हुए दिखेगा, तो फिर दोबारा डिस्प्लेस करेंगे तो इस लेंस को इधर ले लेंगे, यहाँ से 20 सेंटीमीटर कॉन्साइड कर जाएगा। ये रे डायग्राम है। रे डायग्राम डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए सेम लेंस है, दो बार डिस्प्लेस करना है, एक बार ब्लू कलर के लिए, एक बार ब्लैक कलर के लिए रे डायग्राम बनेगी। अब फोकल लेंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो सेम लेंस है, फोकल लेंथ वही f वो कैलकुलेट करना है, और ये मेरा जो फिगर है u हुआ v हुआ, या इधर से करेंगे v, ये u करेंगे, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, और ये फिक्स ऑब्जेक्ट फिक्स स्क्रीन बनेगी। ये है फिक्स ऑब्जेक्ट, फिक्स स्क्रीन।
तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन लिख सकते हैं, यू वी इक्वल टू ए। अब ऐसे ब्लैक कलर को देखिए, ये है ब्लैक कलर यू और ये है ब्लैक कलर वी, और आप पूरा जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होता है वो ए होता है। तो आप लिख सकते हैं u प्लस वी इज इक्वल टू ए। आप ऐसे लिख सकते हैं। एक और इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन देखिए ध्यान से। तो दूसरा इक्वेशन मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। एक ब्लैक कलर का u, ये ब्लैक कलर वाला u, ब्लैक कलर का d, ब्लैक कलर का d, ब्लू कलर का u, ब्लू कलर का u, सॉरी, सो ब्लू कलर का u, ये नीचे वाला देखिए, ये ब्लू कलर, ये ब्लैक कलर, ये वाला आपका ब्लैक कलर। और आप जानते हैं कि यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस जो है वो ए के बराबर है। ठीक है। अब यहां से एक इक्वेशन बना लीजिए। यहां से आप इक्वेशन बना सकते हैं 2u प्लस डी इज इक्वल टू ए। यहां से आप अगर हटाएंगे, इसमें से सॉल्व करेंगे, तो यहां से u इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस डी बाई 2। u का वैल्यू ये आ गया। अच्छा, वो ऊपर वाले इक्वेशन से v निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू a माइनस यू। तो v इज इक्वल टू a माइनस यू, यू की जगह रख लेंगे a माइनस डी बाई 2। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू 2a माइनस a, तो a प्लस डी बाई 2। तो u और v मिल गए, तो u और v मिल गया तो फोकल लेंथ मिल ही जाएगा। सॉल्व करते हैं। लेंस आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ निकालना है। यहाँ पे u, ये डिस्टेंस है v। ठीक है। अब बताइए u इज इक्वल टू कैसा। u आपका डिस्टेंस ऐसे लेना होता है और v ऐसा लेना होता है। आप साइन कॉन्वेंशन पढ़े हुए हैं, ये तो लास्ट लेक्चर है, आप तो इतना सारा चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। मिरर, लेंस, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जैसे ये लाइट आ रहा है, तो यू तो निगेटिव, लाइट के अपोजिट जा रहा है, तो यू निगेटिव, माइनस ए माइनस डी बाई 2। वी कैसा, तो वी तो पॉजिटिव, ए प्लस डी बाई 2, क्योंकि वो लाइट के डायरेक्शन में है। और आप जानते हैं फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एस फॉर्मूला। सॉल्व करते हैं। सो v 2 डिवाइड बाई ए प्लस डी माइनस यू, सो माइनस माइनस प्लस करिए, 2 डिवाइड बाई ए माइनस डी, फोकल लेंथ। सॉल्व कर लीजिए। सो 1 बाई एफ, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 डिवाइड बाई ए प्लस डी प्लस 1 डिवाइड बाई ए माइनस डी। सॉल्व करिए। 1 बाई एफ 2, ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो ऊपर में हो गया 2a, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
सो फोकल लेंथ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, तो ये एक फॉर्मूला हो गया फोकल लेंथ के लिए। ये था रिजल्ट। मैग्नीफिकेशन के लिए भी पढ़ेंगे, तो आप पहले फोकल लेंथ के लिए कंप्लीट कर लीजिए, और जो मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन बताया था वो चलिए इसी से देखते हैं। अब इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4af इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ से डी स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4af। अब सोचिए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस 4f, तो ये डी का वैल्यू भी हो गया। सेपरेशन बिटवीन लेंस ये बना सकते हैं। चलिए अब आप यहां से बताएंगे, जो मैंने कंडीशन बनाया था वो यहां से आप देख सकते हैं। सोचिए केस वन सोचिए, इफ डी जो है लेस देन 4f, सॉरी ए लेस देन 4f, ए जो मैंने बोला था कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 4f होना चाहिए, मान लीजिए कि ए लेस देन 4f है, और कोई एक डाटा ले लिए, ए इज इक्वल टू मान लीजिए 3f ले रहे हैं, लेस देन 4f 3f 2f कुछ भी ले लीजिए। अगर आप ऐसा लेंगे तो डी का वैल्यू अंडर रूट ए माइनस 4f पुट करिए तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3f और ये 3f माइनस 4f, 3f माइनस 4f माइनस f, सो डी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये है 3f और यहाँ पे माइनस f, सो डी इज इक्वल टू मान लीजिए f अंडर रूट माइनस 3, और आप जानते हैं रूट के अंदर निगेटिव तो इमेजिनरी होता है, ठीक है, इमेजिनरी आप पढ़े ना इमेजिनरी नंबर, ठीक है, मैथ में आप पढ़ते हैं कि अंडर रूट माइनस ई, तो ये तो डी इज इमेजिनरी, ये रूट के अंदर निगेटिव साइंस में नहीं होता है, और रूट के अंदर निगेटिव करेंगे तो वो तो इमेजिनरी आएगा, नॉट रियल, ठीक है, सो इमेजिनरी नंबर। सो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। सो अगर डी 4f से छोटा लीजिएगा, सॉरी ए जो है 4f से छोटा ले रहे हैं, तो कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, डी आएगा नहीं, टू पोजीशन ऑफ लेंस मिलेगा ही नहीं आपको। नेक्स्ट, कई लोग बोलते हैं कि अगर हम 4f ले लेते हैं, लेके देख लीजिए केस 2, ए इज इक्वल टू 4f, आप एग्जैक्टली 4f ले लीजिए, देखिए आप देखिए तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए और ए माइनस 4f, तो अब आप बताएंगे कि अगर ए का वैल्यू 4f ले लेंगे, पुट करेंगे तो डी तो 0 आ जाएगा आपका, सो डी 0, डी 0 का मतलब नो टू डिफरेंट पोजीशन या टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंस, नॉट पॉसिबल। डी क्या है, लेंस सेपरेशन बिटवीन L1 एंड L2, सेम लेंस का टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंस, सो टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंस नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, सो ये पॉसिबल नहीं है, सो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी 0 ही आ गया, ये तो इमेजिनरी है तो हो ही नहीं सकता है, वो भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ए मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। तो केस 3, इफ ए ग्रेटर देन 4f,
ये तब जाकर डी का वैल्यू रियल आएगा। अगर ए ग्रेटर देन 4f रहेगा, 4f से ज़्यादा रखिएगा, देन डी एक रियल नंबर आएगा। देन अब आप डी जो होगा वो रियल नंबर। सो ये पॉसिबल है। सो ये कंडीशन बनी है, ये कंडीशन पूछा जाता है जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं आपके स्कूल में, जब आपसे ओरल क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बड़ा कॉमन है। डिस्प्लेसमेंट मेथड का पूछते हैं कंडीशन, तो आप 3 कंडीशन बोलिएगा कि फिक्स ऑब्जेक्ट, पिन ऑब्जेक्ट, फिक्स स्क्रीन, प्लेन मिरर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन मस्ट बी ग्रेटर देन 4। तो ये कंडीशन बन गया डिस्प्लेसमेंट मेथड का। तो आप लिख लेंगे कि कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड। A must be greater than 4f. So greater than 4f हो गया। अब मैं मैग्निफिकेशन समझा देता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, क्योंकि 2 डिफरेंट इमेज बन रहा है, उसका मैग्निफिकेशन सीखना। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट मैग्निफिकेशन इन डिस्प्लेसमेंट मेथड। उससे क्वेश्चन आता है आपका, और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। सो नेक्स्ट मैग्निफिकेशन इन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इन डिस्प्लेसमेंट मेथड देखते हैं। मैं एक बार रे डायग्राम बनाता हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट यह स्क्रीन हम लोग बनाते हैं ऐसे, और एक बार ऐसे बना देते हैं, और उसी स्क्रीन पे एक बार और ऐसे बनाते हैं। देखिए, सो आप पढ़े थे ऐसा कि ये ऑब्जेक्ट है, पढ़ा होगा आपको, ऐसे लगे बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, ये लेंस का फर्स्ट पोजीशन। आई एडस इसके रिस्पेक्ट में इमेज बना, लेंथ ऑफ फर्स्ट इमेज, ठीक। आप जानते हैं ये U और ये V पढ़े हुए हैं आप। U इज इक्वल टू A माइनस डी बाई 2, आप सॉल्व कर चुके हैं। V इज इक्वल टू A प्लस डी बाई 2, पढ़े हुए हैं आप। ठीक,
सेकेंड पोजीशन ऑफ लेंस, लेंस का मैं सेकेंड पोजीशन कलर चेंज कर दे रहा हूं। सेम ऑब्जेक्ट, सेम लेंस, सेकेंड पोजीशन, आई डैश आप बनाए हुए थे, एक ही फ्रेम पे बनाए हुए थे, मैं उसको अलग अलग डिस्कस कर रहा हूं। आई डैश डबल डैश, लेंथ ऑफ सेकेंड इमेज, हाइट भी बोल सकते हैं, सेकेंड इमेज, ठीक। और जब ये बनाया था सेकेंड पोजीशन, तो इधर बन गया था आपका यू और ये बन गया था वी, आप पढ़े हुए, ठीक है। यहां से यहां का बीच में ये गैप जो था, ये दो लेंस के बीच में गैप, ये गैप जो था वो डी, ये गैप जो है वो डी था, जानते हैं आप। और यहां से यहां का गैप जो है वो ए होता है, पढ़े हुए हैं, ये एक ही फ्रेम में पढ़े हुए थे, बट मैं उसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि दो मैग्निफिकेशन, द फर्स्ट टाइम मैग्निफिकेशन फॉर फर्स्ट इमेज, मैग्निफिकेशन फॉर सेकेंड इमेज, ठीक है। लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, बोलिए। M1 4 फर्स्ट इमेज, सो मैग्निफिकेशन M1 पढ़े हुए हैं आप, ठीक है। मैग्निफिकेशन पढ़े हुए हैं, ये आई डैश बाई ओ डैश, ये आप जानते हैं। हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा V बाई यू, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। V बाई यू, नेक्स्ट ध्यान से, मैग्निफिकेशन 4 सेकेंड इमेज, ध्यान से, सेकेंड इमेज का मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन, इसके लिए ध्यान से देखिए, M2 आई डबल डैश बाई ओ डैश, ध्यान से, ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये V होगा, ये है, ये इमेज डिस्टेंस ना, इमेज डिस्टेंस U और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V, ये ध्यान रखिएगा। ये इसलिए मैं आपको दो अलग अलग फिगर बनाएगी, फर्स्ट टाइम मैग्निफिकेशन, सेकेंड टाइम मैग्निफिकेशन। सो ये है आपका लेंस से इमेज डिस्टेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं इधर मिटा दे रहा हूं, आप मल्टीप्लाई करिए जरा तो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फ्रॉम 1 and 2, इसको ऐसा कर लीजिए 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐसा कर लीजिए, फ्रॉम 1 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे,
आप जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, m1 m2 m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें आई डैश बाई ओ डैश इंटू आई डबल डैश बाई ओ डैश इज इक्वल टू, ये है v आर डिवाइड बाई यू मल्टीप्लाई बाई यू डिवाइड बाई v, v बाई यू बाई v, ये तो 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया डिस्प्लेसमेंट मेथड का प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, या इसको देखिए, इसको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है, आई डैश इंटू आई डबल डैश डिवाइड बाई ओ डैश का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, इसको ले जाइए इस साइड, तो ओ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट आई डैश लेंथ ऑफ फर्स्ट इमेज आई डबल डैश लेंथ ऑफ सेकेंड इमेज। ये भी रिजल्ट बड़ा फेमस है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इससे मिल जाते हैं। सो आपका लेंथ ऑफ इमेज, फर्स्ट इमेज सेकेंड इमेज का लेंथ दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी 2 डाटा पता रहेगा तो थर्ड डाटा आप निकाल सकते हैं। इसको एरिया में भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप चाहें तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर रूट एरिया ऑफ फर्स्ट इमेज एरिया ऑफ सेकेंड इमेज, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए फॉर एरिया, ऐसे भी पूछा जाता है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एरिया ऑफ फर्स्ट इमेज एरिया ऑफ सेकेंड इमेज, तो ये काफ़ी फेमस है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है इससे। नेक्स्ट देखिए, 1/2 डिवाइड कर लीजिए, 1/2 डिवाइड करके भी पूछा जाता है, मैं इस साइड कर दे रहा हूँ। फ्रॉम 1/2, सो 1 और बाई 2 कर लीजिए, ये से भी रिजल्ट आता है 1/2, बोलिए m1 बाई m2, m1 आई डैश बाई ओ डैश m2 आई डबल डैश ओ डैश इज इक्वल टू m1, ये है v बाई यू इंटू यहाँ पे u बाई v, ये हुए। देखिए बताइए, यहाँ है m1 और बाई m2, ये तो कट जाएगा। सो हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ सेकेंड इमेज, और ये जो हो गया यहाँ पे हो गया v बाई यू का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, v और u आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, u पढ़े हुए थे आप कि a माइनस डी बाई 2, और v आप पढ़े हुए थे a प्लस डी बाई 2, तो आप पुट कर लेंगे, आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो v बाई यू का स्क्वायर, तो ये हुआ आपका a प्लस डी डिवाइड बाई a माइनस डी का स्क्वायर कर लीजिएगा, हो गया। तो ये भी एक रिजल्ट है मैग्निफिकेशन के लिए। सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इसमें ज़्यादा मिलेगा, सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इसमें खूब सारा है आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, ये सब रिजल्ट ही है, यही सब क्वेश्चन है। for displacement method, सो लिखा हुआ m1
M2 और D. M1 is the magnification, first magnification, M2 second magnification. Separation between two position of lens, ये इतना given है. और focal length of the lens चाहिए. ऑफ लेंस. सो डिस्प्लेसमेंट मेथड का एक थ्योरेटिकल ये भी था कि मैग्निफिकेशन लिखा हुआ M1, M2, D लिखा हुआ और आपको चाहिए फोकल लेंथ. M1 आप जानते हैं, M1 अभी आपने बनाया था V/U और M2 जो था वो U/V था. D है सेपरेशन बिटवीन लेंस. अब हमें चाहिए फोकल लेंथ. सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इसमें मिलेगा. न्यूमेरिकल एक है आईटी का आया हुआ था, वो मैं डिस्कस कर दूंगा. बाकी जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करेंगे, उसी से बन जाता है. चलिए इसमें डिस्कस करते हैं. मैंने फर्स्ट फार्मूला आपको क्या बताया था? फर्स्ट फार्मूला आपको थोड़ा याद है? देखिए मैंने बोला था कि ये है U और ये है V और ये जो मिलेगा ये था A. तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि U प्लस V इज इक्वल टू A. ये मैंने आपको बताया था. एक इक्वेशन ये बताया था. रुकिए, दूसरा इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि ये ले लीजिए U, फिर था आपका D, ऐसे बताया था. और फिर मैंने आपको एक ब्लू कलर वाला U बताया था. और इसमें मैंने बोला था कि इसमें आप देखिएगा तो 2U प्लस D इज इक्वल टू A, क्योंकि ये भी A के बराबर था. तो एक इक्वेशन ये मैंने आपको समझाया था. आज तो मुझे A नहीं चाहिए. आप दोनों को इक्वेट कर लीजिए. जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2U प्लस D इज इक्वल टू U प्लस V. एक U कट जाएगा तो U प्लस D इज इक्वल टू V. ये आप रखिए, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो D के फॉर्म में. तो ठीक है. अब देखिए यहाँ पे मैं M1 यूज कर रहा हूँ. ठीक है. सो M1 ध्यान रखिए, M1 इज इक्वल टू V/U. तो क्यों ना V इज इक्वल टू मैं यूज कर लूँ M1 इंटू U. ये यूज कर सकता हूँ मैं. तो U प्लस D इज इक्वल टू M1 इंटू U. सो D इज इक्वल टू, इधर आप कर लेंगे M1 U माइनस U. सो U इज इक्वल टू यहाँ से हटा लेंगे. सो D डिवाइड बाई M1 माइनस 1. ये कर लीजिए, क्योंकि हमें U और V को D के फॉर्म में लाना है और M1 M2 के फॉर्म में लाना है. नेक्स्ट, और भी कई मेथड हो सकता है, वो मुझे जो जस्ट देख देख के पता चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ. आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. फिर से देखिए, U प्लस D इज इक्वल टू V. फिर से वही इक्वेशन. और अब मैं V के लिए वर्क करूंगा. अब मैं सोचूंगा कि U मिल गया, V के लिए वर्क करूंगा. और देखिए जरा, M2 इज इक्वल टू U बाई V. यहां से U हटा लीजिए, M2 इंटू V. ये U को यहाँ पे रख लीजिए, M2 इंटू V प्लस D इज इक्वल टू V. D इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे V1 माइनस M2. सो V इज इक्वल टू हो जाएगा D और 1 माइनस M2. V आ गया. हो गया. नेक्स्ट, ये लेंस आप जानते हैं, ये U, ये है V. लाइट आप जानते हैं कि लाइट का डायरेक्शन ऐसे होता है, क्योंकि हमारा फंक्शन जो होना चाहिए M1, M2 और D के फॉर्म में, वो मैं कर चुका हूं. अब बताइए U, बोलिए U
माइनस होगा, माइनस साइन कर लीजिए क्योंकि नेगेटिव है, माइनस डी m1 माइनस 1 v राइट साइड है, प्लस करिएगा d 1 माइनस m2 और हमें फोकल लेंथ निकालना। चलिए लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आ जाएगा। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला so 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Next the 1 by v पुट करेंगे 1 minus m2 by d minus 1 by u, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, यहाँ हो गया m1 minus 1 और डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई f। सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया और 1 कैंसिल हो गया, m1 माइनस m2 हो गया, सो f इज इक्वल टू डी m1 माइनस m2। देखिए ये रिजल्ट आ गया। तो ये तीनों के टर्म में आपको फोकल लेंथ निकालना था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी तरह आपका थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड मेरा फाइनल सारा रे डायग्राम बनाना था, नाउ फोकल लेंथ कैलकुलेट करना था, कंडीशन आपको एक्सप्लेन करना था कि कंडीशन ए मस्ट बी ग्रेटर देन 4f, मैग्निफिकेशन आपको दिखाना था, मैग्निफिकेशन में आपको रिलेट करना था m1 इंटू m2, m1 बाई m2 रिलेट करना था, और कुछ ऐसे m1 m2 और d में रिलेशन चाहिए था। तो क्वेश्चन कम है, थ्योरेटिकल ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका, और जो भी न्यूमेरिकल है वो फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक आईटी क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं दे देता हूँ, तो स्लाइड से यहाँ प्रेजेंट करता हूँ, आप बनाइएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको। तो ये एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन है जो मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और इसमें ये है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसको स्प्लिट कर दीजिए, बीच से दो पार्ट में कट कर दीजिए। कटिंग ऑफ लेंस आप जानते हैं कि अगर आप इसको बीच से कट करिएगा तो फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट प्लेन, इमेज प्लेन, उनके बीच में डिस्टेंस 1.8 है, और जो स्प्लिट करने के बाद दो जगह रख देना है आपको, उनमें सेपरेशन डी है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस और डी चाहिए। फिगर देखने पे जो फिक्स ऑब्जेक्ट, फिक्स इमेज, फिक्स प्लेन, इमेज प्लेन, और टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंस, वो तो डिस्प्लेसमेंट मेथड लग रहा है आपको। डिस्प्लेसमेंट मेथड में आप जानते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ u, ऐसे लिख दूँ, और इसको मैं लिखता हूँ v, ऐसे v कर दूँ, आप जानते हैं कि ये वाला u हो जाता है, इस साइड का ये वाला u कहलाएगा, और ये वाला हो जाएगा v। ये सब पढ़े हुए हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड में। चलिए जो भी मेरे पास है अवेलेबल है, एक तो मैग्निफिकेशन है, एक है 1.8 ऑब्जेक्ट प्लेन, इमेज प्लेन लिखा हुआ है। तो एक तो डाटा ऐसे यूज कर लीजिएगा कि u प्लस v इज इक्वल टू 1.8, ठीक, u प्लस v इज इक्वल टू 1.8, या फिर u t u और u प्लस d प्लस u इज इक्वल टू 1.8, या फिर आप लिखेंगे 2u प्लस d इज इक्वल टू 1.8, क्योंकि यहाँ पे d निकालना है आपको और फोकल लेंथ निकालना है, ऐसे रख लीजिए। मैग्निफिकेशन लिखा हुआ, आप मैग्निफिकेशन, फर्स्ट मैग्निफिकेशन आप जानते हैं ये 2 है, और इसका मतलब होता है v बाई u। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से v इज इक्वल टू यूज कर लीजिए 2u, इस v को यहाँ पुट कर लीजिएगा, सो u प्लस 2u इज इक्वल टू 1.8, u 3u इज इक्वल टू 1.8, u का वैल्यू 0.6, क्या है यूनिट, क्या है, हम मीटर है तो मीटर में कर लीजिएगा। u का वैल्यू 0.6 मीटर हो गया, तो u, ये u को आप अगर यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हुआ 0.6, 1.2, सो d आ गया।
डी का वैल्यू एक तो मिल गया 0.6 मीटर, ये हो गया। और u, अगर u का वैल्यू 0.6, अगर 0.6 मीटर आ गया तो u आ गया, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 2u था, तो v इज इक्वल टू 2u, तो 1.2 मीटर आ गया। बाकी u भी फॉर्मूला से फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बना सकते हैं, आप फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बना लीजिए। नेक्स्ट फोकल लेंथ ऑफ लेंस बनाना है। सो आप जानते हैं, मान लीजिए लेंस ऐसे ही मैंने कर दिया, इस तरह से ही लेंस बनाया, तो u ऐसे लेना होगा आपको और v आपको इधर लेना पड़ेगा। यह है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी किसी भी टाइप का लेंस हो। लाइट आ रहा है इधर से, लेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, फोकल लेंथ निकालना है आपको। u आएगा निगेटिव -0.6 मीटर, v है पॉजिटिव +1.2 मीटर। लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v 1 डिवाइड बाय 1.2 -1/u, सो माइनस माइनस प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1/f। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हो गया ऊपर में 3 और 1 डिवाइड बाई 0.4 इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ 0.4 मीटर, ये हो गया। तो क्वेश्चन यही था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं स्लाइड बना के बीच बीच में ऐड कर दूंगा, आप बनाइएगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन यही था, बाकी सब बोर्ड का क्वेश्चन आता है या मेडिकल में है तो बहुत आसान क्वेश्चन। सो लेंस फाइनल 100% फाइनल, अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा लेंस। अभी रे ऑप्टिक्स बहुत है, प्रिज्म है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्रिटिकल एंगल TIR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, तो और कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक का प्लान करता हूँ मैं लेंस में, लाइट में, रे ऑप्टिक्स में।